अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है। आज का तिथि को ग्रहण करके श्रीमती राधा रानी इस जगत में अपना प्रकट लीला को किया। राधा रानी कौन है? कृष्णा भिन्न है। स्वयं कृष्ण राधा रानी का रूप धारण करके लीला को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए जिस प्रकार से भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य होता है, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। वो प्राकृत नहीं है। ऐसा शास्त्र क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार से व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण प्रकृति से अतीत परब्रह्म है, उसी प्रकार से कृष्णा भिन्ना श्रीमती राधिका भी प्रकृति से निर्लिप्त परब्रह्म स्वरूपिणी है। ऐसा साधारण बात नहीं है। और गौड़ीय वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी से भी अधिक महत्व रखता है राधाष्टमी। ऐसा राधा रानी का आविर्भाव का उतना विशेष था। चैतन्य चरितामृत में बतलाया, राधा कृष्ण आचेन सदा एक रूप एक स्वरूप। हमेशा श्री राधा श्री कृष्ण एक ही स्वरूप में विद्यमान होते हैं, लेकिन लीला के अमृत को आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूपों को ग्रहण किया। श्री कृष्ण कौन है? आत्मा राम, पूर्ण जो भगवान, जो कि आत्मा राम है, शास्त्र कहते हैं। आत्मा राम कौन होते हैं? जो अपने अंतरात्मा में रमण करने वाले होते हैं। उनको बाह्य रूप से, मतलब बाहरी विचार से
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ता। मतलब हम लोगों को ये व्यवस्था गड़बड़ हो गया, कुछ क्या किया जाए। आधे लोगों 90% लोगों को कथा से लेना देना नहीं है, जो बेचारे बचे हुए हैं उनको सुनने का सुयोग नहीं, हल्ला ही इतना। लेकिन राधाष्टमी में बोलना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। जो समझ पा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। भगवान कौन है? आत्मा राम। हम लोगों की तरह नहीं, हम तो बद्धजीव हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार होते हैं, भगवान में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। वो किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होते, कर्म फल के साथ में चिपक के नहीं रहते, कुछ भी नहीं होता। वो अपने आप में डूबे हुए रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वही कृष्ण पूर्ण आनंद को अनुभव करते हुए भी जब लीला रस आस्वादन करने का अभिलाषा किया, तब उन्होंने अपने वामांग से श्रीमती राधिका जी को प्रकट किया, जो कि आह्लादिनी स्वरूप है। आह्लादिनी मतलब क्या है? श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली, कृष्ण सुख विदान करने वाली, वो श्रीमती राधिका है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं उस सुख को अनुभव करने के लिए श्री राधा जी को प्रकट किया। ऐसा राधा कौन है? पूर्ण शक्ति है। और कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान। श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति है और वो पूर्ण शक्तिमान कृष्ण। इसलिए बोलते दोनों ही तत्व में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क जरूर है, अपने सेवा से, अपने भक्ति से, अपने प्रेम से श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण को अपना वश में कर लिया था। ऐसा क्या बोलते? राधिका होयेन कृष्ण प्रणय विकार। श्री कृष्ण प्रेम का ही प्रकाशित स्वरूप श्री राधिका है। राधा रानी मतलब कौन है? कृष्ण प्रेम। ऐसा क्या बोलते? वही भगवान की जो निज शक्ति है, जिनको आह्लादिनी के नाम से जाना जाता है। आह्लादिनी है वो कौन? कृष्ण प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। ऐसा आह्लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। कृष्ण अकेले में हैं तो उनको कोई आनंद नहीं है। इसीलिए जो भक्त इस बात को जानते हैं, वो लोग कभी द्वारिका के कृष्ण या मथुरा के कृष्ण के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की द्वारिका और मथुरा लीला के अंदर श्रीमती राधिका प्रकाशित रूप से नहीं है। राधा रानी कृष्ण से कभी भिन्न नहीं रहती है ना, कृष्ण के साथ में एक आत्मा होकर के रहती है। लेकिन फिर भी लीला के अनुसार जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो श्री राधा जी कृष्ण के मथुरा लीला में, द्वारिका लीला में प्रकट नहीं है। इसीलिए भक्त लोग कृष्ण के वो दो रूपों की आराधना विशेष रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का भी उपदेश, शिक्षा, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा आराध्य मथुरा के कृष्ण है, मथुराधीश है,
अथवा द्वारिकाधीश है। हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रजेश्वरी श्रीमती राधिका वहाँ पर श्री कृष्ण के संगिनी बनकर लीला विलास कर रही है। ऐसा राधिका नहीं है तो कृष्ण नहीं है, ऐसा। इसीलिए बताया कैसे, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा श्री राधिका। आत्मा ही नहीं है तो जीवन कहाँ है ना? वेयर इज लाइफ विदाउट सोल? देयर इज नो लाइफ। ऐसा कृष्ण का जो आत्मा वो कौन है? श्री राधिका है। तो इसीलिए राधिका के बिना कृष्ण ही नहीं है, ऐसा। इतनी अद्भुत बात है। क्यों? आनंद है ही नहीं। जब श्री कृष्ण स्वयं आनंद में नहीं है तो कृष्ण और किसी को वो आनंद कहाँ से प्रदान करेंगे? कृष्ण आनंद को अनुभव करते हैं जब राधिका के संग में रहते हैं। इसीलिए कृष्ण अन्य किसी के सामने अपने स्वरूप को प्रच्छन्न रख सकते हैं, छिपा के रख सकते हैं, लेकिन वही कृष्ण जब श्री राधा जी सम्मुख में होती है अपने आप को छिपा के नहीं रख पाते। ऐसी विशेषता है। और वही आह्लादनी शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद अनुभव करते हैं और वही आह्लादनी शक्ति के द्वारा समस्त ब्रह्मांडों को आनंद प्रदान करते हैं। अगर हम लोग कृष्ण नाम को करके आनंद अनुभव करते हैं, उसका पीछे का कारण श्रीमती राधिका स्वयं है। वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी के बारे में क्या बोल रहे हैं? कृष्ण प्रेम भाविता क्या है? चित्तेंद्रिय काय, उनका चित्त, उनके इंद्रिय और उनका शरीर, संपूर्ण दिव्य अंग, वो क्या है? कृष्ण प्रेम भाविता। श्री कृष्ण प्रेम में सराबोर है। हमने जैसे पहले चर्चा किया, राधा रानी मतलब कौन है? कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए बोलते हैं श्री कृष्ण प्रेम से सराबोर श्रीमती राधिका के दिव्य श्रीअंग है। कृष्ण निज शक्ति राधा। राधा कौन है? श्री कृष्ण की निज शक्ति, अपनी शक्ति। और क्या करती है? क्रीडार सहाय, सहायता करती है कृष्ण की। शी हेल्प्स कृष्ण। ऐसा किसमें? क्रीडा मतलब लीला में। कृष्ण लीला की सहायक श्रीमती राधिका है। साधारण बात नहीं है, बड़ी अद्भुत बात है। इसीलिए बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा बन करके श्री राधा जी कृष्ण लीला में हमेशा रहती है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, कृष्ण कहे अमी है रसेर निदान। क्या बोलते हैं? मैं तमाम रसों का कारण मैं ही हूँ। 5 मुख्य रस और 7 गौण रस आदि का कारण मैं ही हूँ। ऐसे कृष्ण कह रहे। पूर्णानंदमयी अमी, चिन्मय पूर्ण तत्व। मैं कौन हूँ? पूर्णानंदमयी हूँ, चिन्मय तत्व हूँ मैं, ऐसा कोई प्राकृत वस्तु नहीं हूँ। लेकिन एक बात है, चैतन्य चरितामृत में इस बात को वर्णन किया। क्या है वो? लेकिन राधा जी का प्रेम जो है मुझे हमेशा पागल बना देता है। कृष्णा ही बिकम्स मैड इन लव ऑफ श्रीमती राधिका, in her loving devotional service. Understand? He himself says, I am unable to understand. Why? Because I am Purna, I am Purushottama, I am Bhagavan, I possess everything. All the rasas are within me.
I am the source of all the rasas, melos, but still I don't understand, because the love of Srimati Radhika is so special, so deep, that he says it drives me mad. Like that. Understand? Na jani Radhar prem ache kotabal. He says, I am unable to understand. मैं समझ नहीं पा रहा श्रीमती राधिका के प्रेम में कितना बल है. क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, ये बोले हमारे करे सर्वदा वेहवल. इतना बल है राधा रानी के प्रेम में, वो हमें चंचल बना देता है. कृष्ण चंचल होते हैं, श्री कृष्ण चंचल होते हैं, हाँ? कृष्ण चंचल नहीं होते, लेकिन कृष्ण को चंचल बना देता है श्रीमती राधिका. ऐसा कृष्ण चंचल, भगवान चंचल नहीं होते भैया, याद रखना. चंचल तो दुनिया का आदमी होता, बदजीव होता है. भगवान कैसे चंचल होगा? वो तो उनका लीला है कि वो ऐसी चपलता दिखाकर अपने भक्तों को विनोद प्रदान करते, सुख प्रदान करते. लेकिन एक होता है नाटक और एक होता है सच में चंचल हो जाना. One, he is performing the pastime of chanchal, like all that. But one, he is unable to control himself, his emotions. When it comes to Srimati Radhika, it's beyond his capacity. That is Srimati Radhika. राधा रानी चंचल बना देती है कृष्ण को अपने भक्ति से, अपने प्रेम से. बड़ा अद्भुत बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? सर्वशक्ति, सर्व सुख परिपूर्ण. सर्वशक्ति मतलब पूर्ण जो शक्ति है, उनके पोटेंसी जितना भी है, सब कुछ है उनका. एंड ऑल्सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सर्व सुख परिपूर्ण. ही इज फुल ऑफ, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल ब्लिस, ऑल द पोटेंसीज, एवरीथिंग. सत्य स्वरूप नित्य जन्मादिमयो अपि हम. He is the absolute truth and eternal, and all his pastimes are absolutely blissful and transcendental. But still, he says, when it comes to Srimati Radhika, I don't know what happens to me, I go mad. That is Srimati Radhika. What she does, once Lord himself speaks to Arjuna about the Vrajvasis and the Vraj Gopis and Srimati Radhika herself. क्या बोल रहे हैं? हम देखते हैं सब सज रहे हैं, लेकिन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर को मेरा संपत्ति जानकर व्रज गोपियां खुद को सजा रही है. एक जीव का सजना, एक बदजीव का सजना और भगवान का जो उन व्रजगोपियों का सजने में बहुत अंतर है. हम लोग सजते हैं खुद सुंदर दिखने के लिए, गोपियां सजती है ये जानकर कि हम तो श्री कृष्ण की दासी हैं, हम तो श्री कृष्ण की दासी हैं. इसीलिए हमारे ऊपर, हमारे मन, हमारे इंद्रिय, हमारी आत्मा, हमारे सर्वस्व के ऊपर केवल गोविंद का अधिकार है. इसीलिए गोविंद को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें प्रीति विधान करने के लिए व्रजांगनाएं श्रृंगार करती है. इसीलिए वहां पर बताया कि ऐसी जो व्रजांगनाएं, वो कौन है? वही मेरा उस निश्चल प्रेम के अधिकारी हैं. भगवान खुद बोल रहे हैं. वो लोग अपना सर्वस्व मुझ में समर्पित करके
कौन? श्रीमती राधिका एवं उनके अनुगत रहने वाले अन्य गोपीगण अपने सर्वस्व मुझ में समर्पित करके क्या करते हैं? मेरे ही प्रसन्नता के लिए जीवन धारण करके रखते हैं। इसीलिए उनके अलावा मेरे प्राण प्रिय और कौन हो सकता है? उनका प्रेम के प्रति ऐसा आबद्ध होके पड़ा हूं मैं कि उनका ऋण से कभी भी अपने आप को मुक्त ही नहीं कर सकता हूं। ऐसे श्री कृष्ण बतला रहे हैं। ऐसा ना पा रहे यहाँ निरवध्य संयुजम, ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो पार ही नहीं पा सकता। ऐसा श्री राधा जी श्री कृष्ण प्रेम में ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाती है जहाँ पर विरह की वेदना को अनुभव करना अत्यंत कठिन है, जहाँ पर प्राणवायु को धारण करके रखना ही कठिन है, फिर भी अपने जीवन को केवल और केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धारण करके रखती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ पर मरना आसान है वहाँ पर मृत्यु को ना वरण करके तिल तिल करके तड़पते हुए जीना वो कितना कठिन है। और श्री राधिका कृष्ण प्रेम में विभोर होकर उस जीवन को स्वीकार करके लीला को प्रकट कर रही है। ऐसा आप देखेंगे, पूर्व में हमने कई बार राधाष्टमी में चर्चा किया, लेकिन आप देखेंगे कृष्ण के आचरण से मालूम पड़ता है श्री राधा जी का उनके प्रति आकर्षण किस प्रकार से। कृष्ण क्या करते हैं, जिस स्थान से श्री राधा जी गुजरती है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। ऐसा तिष्ठामि कदाचित राधा संग सुखस्य, कहीं जाके बैठ जाते हैं कि इधर से अभी श्री राधा जी आएगी, उनको मैं उनका संग लाभ करूंगा। ऐसा अनंत ब्रह्मांडों के मालिक किसी के रास्ते के ऊपर इंतजार करना कल्पना कर सकते? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन जब श्री राधा जी के पास यशोदा मैया उपहार भेजती है, उस उपहार के जो संदूक के अंदर खुद घुसकर उसमें छिप के राधा रानी के जावट में पहुंच जाते हैं उनसे मिलने की इच्छा से। देखने में लीला है, लेकिन उस लीला के पीछे आधार श्री राधिका का वो प्रगाढ़ प्रेम है जिसके वश में आकर श्री कृष्ण इस तरह के हरकतों को प्रकट कर रहे हैं, लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण पहुंच गए जावट में, जेठिला कुटिला से लीला दिखा रहे हैं कि उनको भय है। He is exhibiting the pastime that he is scared of जेठिला। इसीलिए पूरा रात रात वहाँ पर जाके पेड़ के पीछे छिप के बैठे हुए हैं कि कब ऐसा समय होगा जब श्री जी आएंगे, मैं उनसे मिलन करूँगा। कल्पना कर सकते, देखने में लीला है, लेकिन लीला के पीछे राधिका का प्रेम है, जिसके वश में आकर भगवान श्रीहरि ये सारी लीलाओं को कर रहे हैं। जब राधा जी दिखाई नहीं देती, उनके महल में पहुंच जाते हैं, कभी धोबी बन के, कभी जो है आलता लगाने वाली बन के, श्रृंगार करने वाली बन के पहुंच जाते हैं। बोलते हैं आलता लगाना है, लगवा लो। कभी बोलते धोबी बन के, कपड़े है तो दे दो। क्यों? क्योंकि राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण को इतना चंचल बना देती है
जिसको श्री कृष्ण संभाल नहीं पाते। बड़ा अद्भुत है। इसीलिए बोलते हैं, आप देखो और भी हैरानगी की बात है, श्री राधा जी कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के समाधिस्थ हो गई। तब श्री कृष्ण उनके पास आके उन्हें स्पर्श करके कहते हैं कि हे राधे मैं आ गया। तो भी राधा रानी को कोई चलन नहीं है, वो समाधिस्थ होके बैठी हुई है। जब राधिका जागृत अवस्था में आती है तब श्री कृष्ण उनसे प्रार्थना करते कि हे राधे कृपा करके ये भाव का आस्वादन मुझे भी करने को देना। श्री राधा जी कहती कि बड़ा कष्ट होगा। बोले चलेगा, ठीक। श्री कृष्ण ने श्री राधा को गुरु रूप में वर्ण किया। आप जानते हैं श्री कृष्ण का गुरु रूप में है श्री राधिका। क्या बोलते हैं? राधिका उज्ज्वल रसेर आचार्य। कौन सा रस का आचार्य है? शांत रस का, दास्य रस या साख्य वात्सल्य आदि का नहीं है, मधुर रस का भी नहीं है। उससे भी ऊपर जाकर महाभाव स्वरूपिणी मदनाख्य महाभाव जो रस है उस रस के आचार्य, मतलब जहां पर माधुर्य रस की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा भाव का आचार्य श्रीमती राधिका है। और श्री कृष्ण उनको अपने गुरु रूप में वर्ण करते हैं। और लीला देखो कितना अद्भुत होता है। राधा रानी श्री कृष्ण से अपने आप को दूर करती है थोड़ी देर के। श्री कृष्ण राधिका के विरह में विभोर होकर, राधा रानी के विरह में विभोर होकर रो रहे हैं। रोते रोते क्या बोलते हैं? कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। हे राधे, कोथाई गो, आप कहाँ हैं? कृष्ण राधा रानी को स्मरण करके कहते हैं कोथाई गो प्रेममयी। राधा रानी प्रेममयी है, कृष्ण प्रेममयी। प्रेममयी मतलब क्या? कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप। और कृष्ण उनसे पूछ रहे कि हे प्रेममयी, हे राधिके, आप कहाँ हैं? कोथाई। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? देखा दिया प्राण राखो, मेरे प्राण निकल जाएंगे आज अगर आपका दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। मेरे प्राण मेरे शरीर के अंदर रह नहीं पाएंगे। हे राधे, मुझे अपना दर्शन दे करके धन्य करना। ऐसे प्रार्थना कौन करे? कृष्ण कर रहा है। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन कंगाल है, कुछ भी नहीं, नथिंग। If Srimati Radhika is not there, no devotees want to worship Krishna. Raghunath Das Goswami says, I don't want to worship Bakari who killed Bakasur. I want Krishna who is along with Srimati Radhika. भक्त लोग भी राधा रानी के विहीन जो कृष्ण होते हैं उनको लेना ही नहीं चाहते। तो कृष्ण स्वयं और क्या चाहेंगे अपने आप को? इसलिए कृष्ण रोते रोते बोल रहे हैं, देखा दिया प्राण रखो, दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा करना श्री राधिके। कहाँ नहीं ढूंढ रहा मैं आपको? तालवन में देख रहा हूँ, निधुवन में देख रहा हूँ, राधा कुंड, श्याम कुंड, सर्वत्र में आपका अनुसंधान कर रहा हूँ। आप कृपा करके दर्शन भिक्षा प्रदान करना श्री राधे। ऐसे कृष्ण श्री राधिका के लिए विलाप करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा स्वरूप है कृष्ण का, उस विरह का, कृष्ण का उस प्रेम का, श्रीमती राधिका।
इसलिए बोला उनको गुरु रूप में वर्ण करके उनसे शिक्षा ले रहे हैं। और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मुझे अपना शिष्य बनाकर। अब वो क्या कर रही है श्रीमती राधिका? तरह तरह के नाच मेरे से नचा रही है। शी इज मेकिंग मी डांस। सारे जगत को हम नचा रहे हैं। भगवान संपूर्ण विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को नचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि श्री राधा जी जो है वो मुझे नचा रही है अपना शिष्य बनाकर। ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी चीज़ के लिए पागल क्यों होंगे? जब तक कि वो वस्तु उनके पास जो चीज़ है उससे श्रेष्ठ ना हो। वो श्रेष्ठतम वस्तु क्या है? कृष्ण से श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम। और वो प्रेम जब श्री राधा जी के हृदय में है तो और भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं राधा रानी का दासी होने का अभिमान जो कर सकता है, वो बोलते हैं भगवान उसको छोड़ते नहीं है। आपको भगवान को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्री राधिका के चरणों को दृढ़ता के साथ में पकड़ लिया तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भगवान श्री श्याम सुंदर का कृपा अपने आप से हो गया। यहाँ पर बताएं सकल तेजिया से राधा चरणे दासी होया भजे परम जतन। सब कुछ छोड़कर राधा रानी के चरणों का दासी होकर जो व्यक्ति भजन कर सकता है, सावधानी के साथ भजन कर सकता है, बोलते कृष्ण उसी के हो जाते हैं। तस्य वश्य हरि साक्षात। उनके वशीभूत श्री हरि ऐसे शास्त्र बतला रहे हैं। जे धोरिले राधा पद परम जतने। बड़े सावधानी के साथ श्री राधिका के चरणों को जिन्होंने पकड़ लिया, से पाई लो कृष्ण पद अमूल्य रतन। श्री कृष्ण पाद पद्म रूपी अमूल्य धन को। कुछ लोग होते हैं, हम चाहते हैं हमेशा कि ना वो करे, कितना भी कोशिश करो पता नहीं क्यों ऐसे। और जब भाग्य आशीर्वाद देगा, भाग्य समझते हैं हम आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आप लोग हमें बेवकूफ़ बना सकता है। नसीब जिसको कहते हैं उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो नचाएगा समय पे। सावधान रहना पड़ता है ज़िंदगी में। खैर जो भी हो, से पाई लो कृष्ण पद अमूल्य रत्न। बहुत मूल्यवान रत्न है भगवान श्री कृष्ण के सुकोमल चरण। वो बोलते हैं वो चरणों की प्राप्ति केवल मात्र श्री राधिका के चरणों का आश्रय लेने से हो जाता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते, हेनु राधा परिचर्य जाकर धन। राधा रानी का परिचर्या सेवा जिसका एकमात्र धन है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते मैं उनके चरणों का आश्रय मांगता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सच ए ग्रेट वैष्णव आचार्य in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is begging for the mercy of those who has accepted the lotus feet of Srimati Radhika and her loving service. Like that. Not for the mercy of Srimati Radhika. He says the one who has taken shelter in the lotus feet of Srimati Radhika, I beg for their mercy. Imagine. ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य, श्रीमती राधिका का दासी होने का अभिमान अगर हम कर सकते हैं
और बोलते भगवान उसके लिए भी रुक नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के बिना तो रुकते ही नहीं हैं। लेकिन वही कृष्ण क्या बताते हैं, राधा रानी का अगर कोई दास होने का अभिमान कर सकता है उसको भी छोड़ते नहीं है करके हमारे आचार्य बतला रहे हैं। राधा रानी का कृपा इस प्रकार से है, जब कृष्ण राधा रानी के संग आनंद में है तब भी वो अलग अलग लीलाओं को प्रकट करते हैं जो कि रसमयी है, और जब वही श्री कृष्ण श्री राधिका के वियोग में रहते तब भी अलग अलग लीला को प्रकट करते हैं जो कि रसमयी है। ऐसा जो भी हो, आज श्री राधाष्टमी तिथि है, अलग माहौल है, इसीलिए हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। राधा रानी का दासत्व की कामना करना है। राधा रानी कृपा करेगी तो भगवान कृपा करेंगे। राधा रानी परम दयालु है। कृष्ण कृपा करे ना करे उसमें संशय है, लेकिन राधा रानी का आश्रय लेने पर श्रीमती राधिका अवश्य कृपा करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और राधा रानी का कृपा होना का मतलब है कि आनंद सागर में डूब जाना, कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाना, और कुछ है ही नहीं वहाँ। और कृष्ण सेवा प्रदान करने के लिए श्रीमती राधिका कहाँ तक जाती है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण सेवा करने के लिए तत्पर है, व्याकुल है, उसकी इच्छा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण की प्रसन्न करूं कृष्ण को, तो राधा रानी क्या करती है, वो स्वयं कृष्ण के आगे जाकर हमारे तरफ से प्रार्थना करती है। मालूम है, वो जाके कृष्ण से कहती है कृपा करो इस पे कृपा करो, नहीं करना तो हमसे दूर रहो। कृष्ण राधा रानी के संग पाने के लिए जब व्याकुल होते हैं उस समय राधा रानी कृष्ण से कहती है इस पे कृपा करोगे कि नहीं, अगर नहीं करोगे तो दूर रहना हमसे। तो कृष्ण, उनकी लीला ऐसा चलता है, कृष्ण फिर राधा रानी की प्रसन्नता के लिए जिसको श्री राधा लेके आती है उसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। ऐसी अद्भुत लीला है श्री राधा जी का, श्री कृष्ण का। इसीलिए राधा रानी का आश्रय लेना है, राधा रानी के दासियों का आश्रय लेना है। असंख्य भक्त हुए जिनके ऊपर श्री जी ने बड़े अद्भुत तरीक़ा से कृपा किया। उनमें से जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके मन में इच्छा हुआ कि वो खीर बनाएंगे। 13 कदम के अंदर नंदगाम और जावट के बीच में रहते थे, खीर बना के सनातन गोस्वामी को देंगे। द्रव्य तो है नहीं, ऐसी करुणामयी है कि मेरे भक्त ने इच्छा किया, साथ साथ दूध खीर चावल सब लाके उनसे कहती है कि मैं ही बना दूं, और खुद बनाकर वहाँ पर उनको समर्पण करके जा रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा करती है, श्रीनिवास आचार्य के ऊपर कृपा करती है। श्रीनिवास आचार्य ध्यान में चले जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य कौन है? मणिमंजरी है, जो कृष्ण लीला के अंतर्गत, और वो लीला में जाकर श्री राधा जी के नाक का नथनी जो है वो गिर जाता है, उसको ढूंढ के लेके आते हैं। राधा रानी कृपा करती है, श्यामानंद प्रभु के ऊपर कृपा करती है, श्याम सुंदर विग्रह उनको प्रदान करती है, अपने नूपुर का चिन्ह लगाकर उनका तिलक बनाती है, व्रजरज उनके माथे पे लगाती है, अपना दासत्व प्रदान करती है। राधा रानी कृपा करे, क्या नहीं दे सकती, सब कुछ दे सकती है। राधा रानी साक्षात कृष्ण है। कृष्ण और राधा रानी एक वस्तु है, वो लोगों का लीला के लिए ही ये सब प्रकाशित हुआ है। इसीलिए श्री राधिका का आश्रय लेना चाहिए, राधा रानी का
भजन करना चाहिए। बोलते राधा रानी का भजन जो नहीं करेगा उसका कृष्ण भजन का भी वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोल के शास्त्र बतला रहे हैं। अगर कृष्ण चाहिए तो राधा रानी के पाद पद्मों में आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए, बोल के हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र सारे बतला रहे हैं। अभी हम लोग संकीर्तन, भोग लग रहा है, अभी हम लोग संकीर्तन करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी का आरती, फिर सभी को महाप्रसाद। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा रानी का कई लोग सुबह मंगलारती के बाद उनका अभिषेक करके आविर्भाव मनाते हैं। कई लोग सुबह जैसे 7-8 बजे के समय में अभिषेक करके मनाते हैं, और हम लोग मध्याह्न काल में मनाते हैं, है ना। शास्त्र बताते हैं कि राधा रानी जब प्रकट हुई है वो पद्म पुष्प के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर जमुना जी में आके प्रकट हुई है। उस समय कीर्तिदा मैया का स्नान करने का समय था, इस कारण से कीर्तिदा मैया को उस समय में प्राप्त हुई है। इसीलिए कई लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय को मानते हैं, कई इसलिए भी मानते हैं वहाँ से वो लाकर वृषभानु महाराज को जब देती है, वो सुबह यही करीब समय है 7-8 बजे के आसपास में। वो कौन सी लीला बोलते हैं उसको? प्रातः लीला के बाद क्या है? हाँ, पूर्वान्न। हाँ, पूर्वान्न नहीं, उससे पहले कोई प्रातः लीला। हाँ, प्रातः लीला के समय में निशांत लीला जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय कीर्तिदा मैया को मिलती है, और प्रातः लीला के समय में वृषभानु महाराज को देती है। कुछ लोग उस समय मानते हैं, और लेकिन श्री राधा जी प्रकट तो हुई है, आंख नहीं खोल रही है, उनके आंख बंद है। जब ये खबर नंद भवन में गया, नंद महाराज आए कृष्ण को लेकर बधाई देने के लिए। उस समय जब श्री कृष्ण ने राधिका को स्पर्श किया था, कृष्ण स्पर्श पाकर श्री कृष्ण को देखने के लिए जब उन्होंने आंख खोला, वो पूर्वान्न काल था, यही समय। इसीलिए हम लोग वो नेत्रोत्सव के साथ उनका आविर्भाव उत्सव को मनाते हैं। और दूसरी बात, इसमें प्रमाण क्या है? तो हमारे आचार्य बतलाते हैं, यक्ष ने जैसे प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज से, वो बोलते हैं कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ? उसमें युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं महाजनगत सयेन पंथा। शास्त्र में जो भी विधि बतलाया गया है, उस विधि को महापुरुषों ने जिस रूप से दर्शन करके अनुभव किया है, उसी का अनुसरण करना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है करके बतलाया। और महापुरुष जितने भी हैं, नेत्रोत्सव के बाद ही, आंख खुलने के बाद ही पूर्ण प्रकट के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम लोग पूर्वान्न काल में इस समय राधा रानी का अभिषेक करके उनका प्रकट उत्सव को मनाते हैं। जैसे कृष्ण व्रजेंद्र नंदन भी है, देवकी नंदन भी है, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन है, ऐसे श्री राधिका का भी वृषभानु नंदिनी भी है, और कलावती कन्या के रूप में भी उनका आविर्भाव है। ठीक है, राधा सहस्र नाम में आता है, उनका एक नाम है कलावती कन्या। इच्छा हुआ था कि एक सुंदर कन्या पार्वती जैसा हो, तो जैसे किसी को साथ में विवाह करके प्रसन्न होंगे। तो उस समय भगवान की इच्छा से श्रीमती राधिका विंध्याचल और कलावती मैया के घर में जन्म ग्रहण करती है, प्रकट होती है। इसीलिए उनका एक नाम होता है कलावती कन्या। ऐसा भी कल्पवेद के अनुसार लीला घटता है, जिसमें पूतना आकर, पहले तो हम जानते हैं व्रज के अंदर ही जाके बच्चों को ढूंढा,
लेकिन उस समय ऐसा नहीं है। पूरा जितने भी स्थान जहाँ जहाँ जा सकती है जाकर जितने भी बच्चे उनको उठाते थे, वही पूतना श्री राधा जी को भी कलावती के उधर से उठाकर ले जा रही थी व्रज के ऊपर से। जैसे ही व्रज आया भगवान की इच्छा से उसके पूतना के हाथ से छूटकर श्री राधा जी उस जमुना जी के अंदर उस कमल पुष्प के ऊपर जाकर के गिरती है और वही बहती हुई कीर्तिदा मैया के पास में आती है। वही कीर्तिदा नंदिनी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका कलावती मैया का भी पुत्री के रूप में है। हम लोगों के लिए राधा रानी मतलब वृषभानुनंदिनी है और कृष्ण मतलब यशोदा नंदन है। उसी भाव से हम लोग उनकी आराधना करते हैं, हम लोग उनकी कृपा प्रार्थना करते, वो हम पर कृपा करें। बहुत सारी बातें हैं और धीरे धीरे कभी समय मिला तो चर्चा करें। अभी संकीर्तन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।